हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर इस देश की जनता को मौत के मुंह में झोंक रहा है। जी हाँ, देश की जनता पूरी तरीके से दोस्तों महंगाई में डूब चुकी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जहां पर भी भाजपाइयों ने सभा की या फिर मीटिंग करते हुए दिखाई देगा, वहीं से उनको दौड़ाया जाएगा। दरअसल कल कटारिया को दोस्तों दौड़ा दिया गया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, संबित पात्रा को दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, बोले फिलहाल तुम एक बीजेपी के पपेट हो। जी हाँ, तुम्हें जवाब नहीं देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश के हित में कानून नहीं लाती बीजेपी, कभी लाती है एनआरसी CAA तो कभी 3 तलाक। जी हाँ, देश के हित में कोई काम नहीं करती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असम मिजोरम पर बुरी तरीके से घिर गई भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने कहा फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये 2 देशों का मामला, जबकि 2 राज्यों के मामले में ही मोदी सरकार फेल। जी है, दोनों आपस में ही भिड़ना है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमित शाह पर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह जी आंखें खोलकर देखते तो उत्तर प्रदेश में आपको रेप की घटना है, कानून व्यवस्था जीरो। जी हाँ, ये दिखाई देता, लेकिन आपको तो योगी के राज में कानून व्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गुलाब चंद कटारिया के जो विवादित बयान था दोस्तों, अब उसने तुल पकड़ लिया। दरअसल इन्होंने कल कहा था कि अगर बीजेपी नहीं होती तो श्री राम जो है दोस्तों वो समुंदर में होते। जिसके बाद लोगों ने अब कटाश कसना शुरू कर दिया कि क्या फिलहाल बीजेपी वालों को इसीलिए जो छूट दी गई है क्योंकि वो बीजेपी में इस तरीके के विवादित बयान थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तालिबान से मिला मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी है दोस्तों, अब अफगानिस्तान ने दोस्तों बड़ा झटका दे दिया भारत को। दरअसल आपको बता दें कतर की राजधानी अफगानिस्तान में दोस्तों मीटिंग होने वाली है, जिसमें सभी समुदाय शामिल है, सारे देश शामिल है, लेकिन दोस्तों भारत को जगह नहीं दी गई। अब आप सोचिए भारत की छवि कितनी खराब कर दी गई है मोदी द्वारा, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर इस तरीके से चीन हमारी जगह घेरता जाएगा और दूसरे देश हमारे सर पर चढ़ते जाएंगे तो कौन हमारी इज्जत करेगा। मोदी सरकार को घेर लिया उन्होंने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रतन लाल को दोस्तों किसानों ने जमकर दौड़ा दिया। जी हाँ, दरअसल कल अंबाला में मीटिंग कर रहे थे बीजेपी के नेता रतन लाल, जिसके बाद किसानों को पता चल गया और उन्होंने दौड़ा दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की जनता मर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम और घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि एक नया भारत बनाएंगे। जी हाँ, नया भारत बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कौन सा भारत बन रहा है ये जनता देख रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोगों को, जो खास करके दोस्तों जो गरीब निचली जात के हैं, जिनके पास रोज कमाते रोज खाते, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि आज देश की जनता को राहत पैकेज की जरूरत है। जी हाँ, देश की जनता को राहत देना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये सरकार तानाशाह है। पेट्रोल डीजल पर जमकर पैसा का टैक्स ले रही है। आपसे ही दोस्तों आप सोचिए, गैस की टंकियों पर टैक्स लिया जा रहा है और अगर इनसे कहा जाए तो सरकार क्या कहती है कि हम आप में ही ये पैसा उठा रहा है। अब दोस्तों सरकार किधर ये पैसा लगा रही है ये आप अच्छे से जानते। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के नारे को खत्म करेंगे। जी हाँ, इस देश से बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल ये देश के हित में नहीं है। जी हाँ, ये जो मोदी जी के बड़े बड़े नारे थे वो फेल हो चुके हैं। जी हाँ, अब की बार विकास की बात नहीं, अब की बार सच्ची बात होगी, ममता बनर्जी का कहना। जी हाँ, और पूरी तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 में खेला होवे तब तक होवे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी ना अंत ना होवे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, हर उस जगह आंदोलन होगा जहां बीजेपी वाला दिखाई देगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब राकेश टिकैत ने एक नया नारा साथ में ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल जहां पर भी भाजपाई दिख जाए वहां से दौड़ा दो। जी हाँ, वहां से दौड़ा दो, क्योंकि ये आते हैं और दंगे फैला कर जाते। दरअसल दोस्तों आपको बता दे जो है यहाँ पर अब सीधे सीधे राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर जहां जाते हैं वहां दंगे फैलाती है, ताकि सामने वाले की छवि को खराब किया जा सके और आंदोलन को बदनाम किया जा सके। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम सब समझ रहे हैं कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। 15 अगस्त का प्लान भी चल रहा है कि कैसे किसानों को बदनाम किया जाए 26 जनवरी जैसा झंडा फहराकर। लेकिन हमने भी किसानों से साफ कह दिया, राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी उस दिन जिसके हाथ में झंडा उसको ना रोके, वरना ये बीजेपी वाले बहुत ही चालाक है। ये किसानों को बदनाम करेंगे और कहेंगे देखो किसानों ने झंडे का अपमान कर दिया। जबकि राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया दोस्तों सरकार से कि जहां जहां बीजेपी वाले दिखाई देंगे अदर दिनों में उन्हें दौड़ा दिया जाएगा। हालांकि 15 अगस्त के दिन ऐसा नहीं किया जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों को बदनाम किया जाता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये तय है कि यहाँ पर तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक भाजपा अपना प्रचार नहीं कर पाएगी। और आप भी जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब यह आंदोलन हो नहीं सकता, अब इस आंदोलन को इसी तरीके से रोका जाएगा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आंदोलन पूरी तरीके से दोस्तों कंट्रोल में चल रहा है किसान नेता राकेश टिकैत के, और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आरएसएस के जी हाँ बीजेपी के नेता के बयान के बाद दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी बीफ और मांस पर रोक लगाती है, अभी आपने देखा गुजरात में कैसे बीफ पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें मेघालय के बीजेपी के मंत्री ने ही जो है यहाँ पर मेघालय में ये बयान दे दिया कि फिलहाल खूब बीफ खाओ। जी हाँ, खूब बीफ खाओ। अब आप सोचिए दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के लोग बीफ का विरोध करते हैं, मांस का विरोध करते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों जिस तरीके से बीफ खाने की बात की बीजेपी के मंत्री ने ही, अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के नेता उलझुल बयान दे रहे हैं और जो लोग मांस मच्छी पर रोक लगाने की बात करते थे वो खुद ही कह रहे हैं कि खूब जमकर खाओ। ये है इनकी राजनीति। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह के ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह अगर आप आंख खोलकर देखेंगे तो आपको यूपी की खामियां नजर आ जाएंगी। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह कल जो है यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश गए थे, जिसके बाद उन्होंने जमकर योगी की तारीफें की, पूजा पाठ किया और योगी को कहा कि फिलहाल उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारी है। सोचिए दोस्तों उन्होंने यूपी में जाके कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था सुधर गई है, वरना मैंने देखा था कि बीजेपी जब नहीं थी सत्ता में तो यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। सोचिए दोस्तों आज यूपी में दलित समाज की बेटियों के रेप किए जा रहे हैं, लोगों को दिन दहाड़े जो यहाँ पर दोस्तों मर्डर किए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है और योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है। आप देखिए कि बेचारे जो मांस झूठा गौ हत्या के नाम पर झूठे केस लाकर बेचारे आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता और जो जुर्म करते हैं, जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है यूपी में, उन लोग को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों एक के बाद एक बड़े रेपिस्ट जो कि योगी के ही बीजेपी के मंत्री निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में दोस्तों रेपों की घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। महिलाएं सेफ नहीं है दोस्तों, बच्चे सेफ नहीं है, आजकल कभी भी किडनैप हो जाता है। इसको लेकर अमित शाह ने कहा कि महिलाएं सेफ हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है योगी जी ने और योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस का हर कोई मजाक उड़ाता है, चाहे वो न्यूज चैनल हो या फिर दोस्तों आम जनता, कि किस तरीके से जब कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है दोस्तों वो या तो कुछ आराम फरमा रही होती है या फिर रिपोर्ट लिखने से ही मना कर देती है। अब आप सोचिए जब क्राइम हो जाता है तब पुलिस आराम से पूछती है। ये हालात हो रखे उत्तर प्रदेश की पुलिस के और यूपी योगी का जंगल राज बना रखा है इसे, उसके बाद भी इन लोग को लगता है कि यूपी में सब सही हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, फिलहाल पात्रा के ऊपर भड़के राकेश टिकैत बोले फिलहाल तुम बीजेपी के एक नौकर हो। जी हाँ, एक पपेट हो जो वही बोलते हो जो सिर्फ बीजेपी बोलने को बोलती, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारे पास कोई ताकत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत और पात्रा में बहस हो गई। जी हाँ, लाइव डिबेट के दौरान, जिसके बाद दोस्तों राकेश टिकैत से पात्रा सवाल पूछने लगा। राकेश टिकैत को आ गया गुस्सा और पात्रा को धो डाला। राकेश टिकैत ने कहा कि तुम्हारे सवालों का जवाब देना सही नहीं समझता हूं मैं। तुम हो कौन? तुम बीजेपी के सिर्फ बोलने वाले पपट हो, जिसको बीजेपी रट्टू तोते की तरह रट देती है और वो आकर यही बोलता है। ना तुम्हारे पास कोई पावर है और ना ही तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम जिसके लेकर हम तुमसे बात करें। आपको बता दोस्तों भट्टे का, जी हाँ, भट्टे का मुंशी बता डाला है। आप सोचिए, उन्होंने साफ कह दिया राकेश टिकैत ने कि फिलहाल तू भट्टे का मुंशी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है पात्रा तू। अब आप सोचिए पात्रा की किस तरीके से किरकिरी हो रही है दोस्तों। जगह जगह पात्रा को धोया जा रहा है। आज जिस तरीके से ये वर्ड सामने निकल कर आ रहा है, चाहे वो दोस्तों पात्रा हो या फिर आम जनता, आप देखिए कि फिलहाल कहीं ना कहीं जो ये निकल कर सामने आई है, इससे एक चीज साफ है, बीजेपी की सरकार और दोस्तों इनके जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको धोने के लिए किसान ही काफी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, फिलहाल एक बार फिर से हुई भारत की किरकिरी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे, अब जो यहाँ पर अफगानिस्तान ने सबसे अहम मीटिंग में भारत को शामिल ही नहीं किया। सारे देश दोस्तों इस मीटिंग में शामिल हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे तालिबान जो है वो लगातार जो यहाँ पर दोस्तों 6 महीने से तांडव कर रहा है। अब तक 1600 लोगों की जानें जा चुकी हैं तालिबान के तांडव पर। जी हाँ, और आपको बता दें अफगानिस्तान की जमीन भी घेरी गई है। लेकिन दोस्तों अब ये मामला सामने निकल कर आ गया है। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इन दिनों मामला बिगड़ता जा रहा है। अफगानिस्तान ने मीटिंग रखी है, कतर राजधानी में ये मीटिंग रखी गई है दोस्तों। सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, यहाँ तक के पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, लेकिन भारत को नहीं किया गया। जिसके बाद दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। दरअसल एक यूजर ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि फिलहाल भारत का नाम क्यों नहीं है। जी हाँ, अफगानिस्तान की मीटिंग में भारत शामिल क्यों नहीं हो रहा। जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर इस तरीके से घुटने टेकते रहोगे चीन के आगे तो कौन इज्जत करेगा। आज कौन सा ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जो भारत की इज्जत कर रहा है। भारत की सारी छवि को बिगाड़ दिया गया है, भारत की छवि को धुलमिल कर दिया गया है। और दोस्तों ये बात तो सुब्रमण्यम भले ही दोस्तों बीजेपी के नेता है, लेकिन दोस्तों बात वो बिल्कुल पते की बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। आप देखिए दोस्तों कि मोदी सरकार ने हमारी छवि को इतना खराब कर दिया है कि जो लोग भारत से प्यार किया करते थे आज वो लोग भारत का नाम भी नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने दोस्तों सत्ता में आते से ही सत्ता का दुरुपयोग करना, पड़ोसी मुल्कों से दोस्तों दुश्मनी मोल लेना, और दूसरी बात सबसे अहम बात यह है कि चीन के आगे घुटने टेक देना। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चीन के आगे मोदी सरकार जो फेल हुई है ना, उसके चलते हमारी छवि बहुत खराब हुई है। लोगों ने सोच लिया यार भारत तो लड़ ही नहीं सकता। जी हाँ, लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए मोदी सरकार ने। चीन लगातार हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, वो दोस्तों ऐसे वो बना रहा है जहां से बम दाग सके, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चीन अपने अड्डे बनाता जा रहा है एक के बाद एक, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। ऐपे बंद करने से आप क्या बिगाड़ लोगे। जी हाँ, अगर आपको बिगाड़ नहीं तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुलाब कटारिया के बयान पर दोस्तों मचा बवाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर गुलाब सिंह कटारिया जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ट्रोल होगा। दरअसल दोस्तों गुलाब कटारिया ने कल एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर बीजेपी नहीं होती तो श्री राम जो है वो समुन्द्र में पाए जाते। जी हाँ, अब आप सोचिए दोस्तों कि इस देश में क्या हिंदुत्व आज से आया है? क्या जब से बीजेपी की सरकार है क्या हिंदुत्व तब से ही है, या फिर ये ठेकेदार है हिंदुत्व के जो है ठेकेदारी कर रहे हैं? आप सोचिए कि एक इंसान इस तरीके का बेहुदा और विवादित बयान देता है कि अगर भाजपा नहीं होती तो जय श्री राम जो है दोस्तों वो समुन्द्र में होते। अब दोस्तों क्या ये जय श्री राम का अपमान नहीं है? क्या ये श्री राम का अपमान नहीं कर रही है बीजेपी इस तरीके के वाहियात और बेबुनियादी बयान देकर?
लेकिन अब अंधभक्त कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी दोस्तों कुछ भी कर दे इनके मंत्री बीजेपी के, तो अंधभक्त उनके पीछे रहते, उनको सही बताते। यानी कि इतना अपमानित बयान, और वो भी प्रभु श्री राम के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की सोच क्या हो चुकी है। इनको लगता है कि हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जब तक ये है बस तब तक ही हिंदुत्व जो है यहाँ पर सुरक्षित है। जिस दिन इनकी सरकार चली गई, हिंदुओं पर अत्याचार होंगे। आप सोचिए दोस्तों, इससे पहले भी देश चल रहा था, इससे पहले भी सब कुछ ठीक था, इससे पहले भी जो है यहाँ पर दोस्तों सब सही चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना ढिंडोरा पीटना होता है और ये बताना होता है कि भैया हमारी वजह से तुम लोग सेफ हो। जी हाँ, वरना हिंदुत्व कब का खत्म हो जाता। अब इससे बेवकूफी वाली बात दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के विरोध में कानून लेकर आना ये भाजपा की पुरानी आदत है। जी हाँ, लोगों को लड़वाना और उनके बीच में दंगे कराना, यही भाजपा है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि मोदी सरकार पहले NRC CAA लाई थी इस देश की जनता के जो कि हित में नहीं था, और जिस तरीके से ये कानून लाया गया था इसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि फिलहाल बीजेपी लोगों को दोस्तों घेरने की कोशिश कर रही थी, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेर लिया। असद ओवैसी का कहना है कि फिलहाल NRC CAA 3 तलाक वाला कानून सब कुछ मुसलमानों के लिए ही लाया जाता है, कि हमारे हिंदू बहनें नहीं है जो उनके लिए कानून बनाया जाए। आपको बता दोस्तों इस वक्त बीजेपी मुसलमानों के हर एक चीज में घुसने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम समुदाय के। ये हाँ, और ये साफ दिखाई देता है। 3 तलाक वाला मामला दोस्तों बेबुनियाद था, जिस तरीके से इसको पास किया गया ये एक तरीके से बेवकूफ़ी थी, क्योंकि दोस्तों कोई भी किसी के लिए अपने धर्म को नहीं बदलता, जो भी उसके धर्म की चीज़ें होती हैं, भले ही कोर्ट फैसला दे दे या फिर कुछ हो। लोग अभी भी तलाक दे रहे हैं दोस्तों, लोग अभी भी जो 3 तलाक दे देते हैं। तो भाजपा जानबूझकर राजनीति करने को ये कानून लाती है। ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की मंशा क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मिजोरम और जो यहाँ पर असम का मुद्दा सुलझ नहीं रहा है, देश का मुद्दा सुलझाएंगे मोदी जी। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से कड़ा तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और मिजोरम का विवाद सुलझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम 2 राज्यों के बजाय 2 देशों में खड़े हैं, जहां पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर मिजोरम गए और कुछ भी हो गया तो असम की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे जो यहाँ पर दोस्तों बेकार बात हो नहीं सकती। सोचिए दोस्तों, अब एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जा ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया से अमेरिका जा रहे थे जिस पर रोक लग गई है। अब दोस्तों क्या ये शर्म की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अब राज्यों में भी जाने के लिए भाई डरना पड़ेगा कि अगर भैया कल को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, जाना है तो अपने रिस्क पर जाना। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मिजोरम के जो CM है उसने असम के CM हेमंत बिस्कर्मा के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जानबूझकर असम हमारी जगह हड़पने की कोशिश कर रहा है मिजोरम की, और अगर किया गया ऐसा कुछ भी किया गया तो फिलहाल बिछ जाएंगी। जी आपको बता दें 6 लोगों की दोस्तों अब तक जान जा चुकी है, और वो भी 6 के 6 असम के थे। अब आप सोचिए दोस्तों कि फिलहाल कहीं ना कहीं मिजोरम और असम का ये जो मुद्दा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हमारे भारत में भी हम घूम नहीं पाएंगे। ऐसे तो दोस्तों मुझे लगता है जो सारे राज्य एक दूसरे को ऐसी धमकी देंगे, इस राज्य में मत जाना उस राज्य में मत जाना, तो देश चलेगा कैसे। मुझे यही डर है कि अब कहीं मोदी सरकार के राज्य में ये ना हो जाए कि जिस राज्य में हम रहते हैं बस वहीं पर रह सकते हैं, अलग राज्य में जाने से जान का खतरा होगा और ऐसी धमकियां जारी कर दी जाएंगी। यानी कि बीजेपी बिना सोचे बिना समझे जो फैसले लेती है दोस्तों, और सोचिए इस देश के गृह मंत्री की चल नहीं रही है, 2 राज्य जो आपस में भिड़ रहे हैं वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं है, और सरकार भी ट्रिपल इंजन है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी आप ये मामला सुलझा नहीं पा रहा हो, तो फिर आप कर क्या रहे इतने दिनों से। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट मिल पाए।